आज का टॉपिक है सौरव जोशी और उसका कंटेंट के नाम पर वाइफ अवंतिका के साथ का बिहेवियर का। क्या ये सिर्फ क्यूट कपल मोमेंट्स है या फिर धीरे धीरे बॉर्डरलाइन डिसरिस्पेक्टफुल और एक्सप्लॉइटेटिव लगने लगे हैं? वायरल हल्दी क्लिप में फनी या पब्लिक एम्बैरेसमेंट है या? हल्दी फंक्शन का एक क्लिप अभी हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, जहां डांस से जस्ट पहले अवंतिका फिसल कर गिर जाती है। नॉर्मल लाइफ में ऐसे मोमेंट्स हर किसी के साथ होते हैं, गिरना, क्लमजी हो जाना, सब लोग हंसते हैं, 2 दिन में भूल भी जाते हैं। लेकिन जब तुम एक मैसिव ऑडियंस के सामने डेली व्लॉग डाल रहे हो, तो ये सिर्फ फैमिली के बीच का प्राइवेट मजाक नहीं रहता, ये एक परमानेंट डिजिटल मोमेंट बन जाता है। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। चाहता तो सौरव इजीली उस पार्ट को ट्रिम कर सकता था, लेकिन उसने फॉल का छोटा सा टुकड़ा रखा, फिर कट करके सीधा अवंतिका का डांस दिखा दिया। इससे ऐसा फील होता है जैसे गिरने वाला पार्ट डेलिबरेटली हुक के लिए छोड़ा गया हो, ताकि ऑडियंस अरे ये तो गिर गई पे रिएक्ट करे। जब तुम ऑलरेडी जानते हो कि तुम्हारी वाइफ पे लोग बॉडी शेमिंग, लुक्स के ऊपर बुलिंग कर रहे हैं, तो फिर उसके सबसे एम्बैरेसिंग सेकंड्स को वायरल बनने देना ये केयरलेस नहीं, ऑलमोस्ट इनसेंसिटिव लगता है। फैमिली को प्रोटेक्ट करना आता है, फिर वाइफ क्यों नहीं? सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सौरव को क्लियरली पता है क्या दिखाना डेंजरस है। तो ऑब्वियस सवाल ये है कि यही प्रोटेक्शन अवंतिका के लिए क्यों नहीं? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा फैन बेस यंग, ओवर एक्साइटेड और कभी कभी रूथलेस भी है, तो फिर वाइफ का गिरना, ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस, फोर्स स्माइल्स, ये सब नोइंगली ऑनलाइन डालना अनफेयर लगता है। रिंग वाला सरप्राइज भी रोमांस कम और सिर्फ कंटेंट ज्यादा लगता है। एक और व्लॉग में सौरव ने अवंतिका के लिए रिंग ली, जो थियोरेटिकली रोमांटिक लगना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उसने एग्जीक्यूट किया वो ज्यादा चैलेंज प्लस कंटेंट आइडिया जैसा था। नया घर जो अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, धूल, मिट्टी, नेल्स, स्कैटर्ड सामान, उस एनवायरनमेंट में रिंग छुपा दी गई और अवंतिका को बोला गया गिफ्ट ढूंढो। वो रेडी होके आई थी, लेकिन उसे धूल भरे ड्रॉज खोलने, बॉक्सेस उठाने, सीमेंट वाले एरिया में सर्च करना पड़ रहा था। कुछ टाइम बाद ऑब्वियस है एक्साइटमेंट थकावट और इरिटेशन में चेंज हो गई। जब फाइनली रिंग मिली, रोमांटिक ऑ मोमेंट के जगह पहले ही एनर्जी डेड हो चुकी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अवंतिका का खुद का सवाल, ये रिंग मेरे लिए है या व्लॉग के लिए? इस सेंटेंस से एकदम क्लियर हो जाता है कि उससे भी महसूस हो रहा है कि जेस्चर्स जेन्युइनली उसके लिए हैं या सिर्फ कैमरा के लिए स्क्रिप्टेड लग रहे हैं। रोमांटिक सरप्राइज तब मीनिंगफुल होता है जब पर्सन फर्स्ट, कैमरा सेकंड हो। यहाँ वाइब उल्टा लग रहा था, पहले कंटेंट फिर फीलिंग्स। कांस्टेंट कैमरा, काम रह गया रियल रिलेशनशिप। डेली व्लॉगर्स के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, जब कैमरा 24/7 ऑन फील हो तो नेचुरल बातचीत स्पेस काम हो जाता है। शादी के फंक्शंस के बीच भी अवंतिका नॉर्मल टोन में पूछ रही होती है, खाना खाया? अब कौन सा फंक्शन है? सौरव के लिए भी ये जेन्युइन कपल कॉन्वर्सेशन हो सकती थी, लेकिन उस वक्त भी कैमरा उसके फेस पे पैन कर रहा होता है। हर रिएक्शन को कंटेंट बना दिया जाता है। रियल रॉ इमोशंस कैमरा के सामने सप्रेस हो जाते हैं। या तो एक्टिंग लगती है या गार्ड अप रहता है। लॉन्ग टर्म में किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये एग्जॉस्टिंग हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्पेस सिर्फ कमेंट्री और कट सीन्स बनकर रह जाता है। एडवाइस देना इजी, खुद फॉलो करना मुश्किल। एक और लेयर आयरॉनिक है। सौरव कभी कभी अपने व्लॉग्स में रिलेशनशिप टिप्स देने लगता है। पार्टनर को समझना है तो ट्रिप पे जाओ, रिश्तों में कम्युनिकेशन जरूरी है। ये सब थ्योरी सही है, लेकिन जब पैरेलल में वो खुद ही अपनी पार्टनर के सबसे वल्नरेबल मोमेंट्स को वायरल कंटेंट में चेंज कर रहा हो, तो फिर वो एडवाइस थोड़ी हॉलो फील होती है। दूसरे क्रिएटर्स जैसे थगेश ने ओपनली बात की कि उन्होंने शादी को जरा कंट्रोल तरीके से शेयर किया, हर चीज को कंटेंट गोल नहीं बनाया। डेली व्लॉगर्स के लिए शादी को कैप्चर करना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन डिफरेंस यही है, एक तरफ शेयरिंग, दूसरी तरफ मिल्किंग एंड ह्यूमिलिएटिंग। जब तुम जानते हो कि फैंस ड्रामेटिक क्लिप्स पे रिएक्ट करके ट्रोल करेंगे, तब भी तुम वही सब हाइलाइट्स बनाओगे, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी ही बनती है। रिस्पेक्ट फर्स्ट, कंटेंट बाद में। सौरव के केस में प्रॉब्लम सिर्फ एक गिरने वाले क्लिप की नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। फैमिली के फाइट्स, डैड की इमेज केयरफुली प्रोटेक्ट की जाती है, लेकिन वाइफ के ऑकवर्ड, एम्बैरेसिंग या टायर्ड मोमेंट्स बार बार व्लॉग का सेंटरपीस बन जाते हैं। गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, ट्रिप्स, सब में कैमरा इतना सेंट्रल हो जाता है कि जेन्युइन केयर डाइल्यूटेड लगती है। कोई भी सेंसिबल पार्टनर जब देखेगा कि उसकी होने वाली वाइफ ऑलरेडी ट्रोलिंग का टारगेट बनी हुई है, तो उसका पहला इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि मैं उसको शील्ड करूं, ना कि उसकी वल्नरेबिलिटी को थंबनेल्स और हुक्स बनाऊं। तुम लोग क्या सोचते हो? क्या सौरव को अपनी ऑडियंस और व्यूज से ऊपर अपनी वाइफ की डिग्निटी को रखना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।